धर्म केवल एक है जिसे हम सत्य के नाम से जानते हैं। सत्य को छोड़कर बाकी सब अधर्म है, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर कोई कहता है कि सत्यमेव जयते। दुनिया का कोई भी इंसान, भले ही वह अलग मजहब या पंथ का हो, कभी भी यह सत्यमेव जयते नहीं कहता, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक मनुष्य सत्य धर्म से जुड़ा हुआ है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी झूठ या अधर्म का सहारा लिया है उसका अंत बहुत भयानक हुआ है। आजकल धर्म अधर्म की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि काशी नगरी में सत्य की खोज चल रही है। जी हाँ मित्रों, कोर्ट के आदेश पर पिछले 2 दिन से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा था, जिसमें वह सत्य खोजा जा रहा था जो आज से 350 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद में दफन कर दिया गया था। कुछ अधर्मी जो खुद को आक्रांताओं व लुटेरों को अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हें छोड़कर हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी को सत्य की तलाश है। हर कोई चाहता है कि ज्ञानवापी का सच पूरी दुनिया को पता चले। 2 दिनों के सर्वे में क्या मिला जिससे अधर्मी अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं? आखिर क्या है उन तहखानों में जो सबके होश उड़ा देने वाला है? देखिए हमारी यह रिपोर्ट आज के वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब वाराणसी कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया था, तो पहले दिन अधर्मियों ने सर्वे ही नहीं करने दिया। दूसरे दिन जैसे तैसे काफी संघर्ष के बीच आधा अधूरा बाहर का सर्वे हुआ। आखिर किस बात का डर था? आखिर वह कौन सा सच छुपाना चाहते थे? यह भी अपने आप में एक सवाल है। कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं और झूठ के पांव नहीं। ज्ञानवापी मामले में बिल्कुल यही कहावत चरितार्थ हो रही है। कुछ अधर्मी सर्वे रोकने के लिए हाईकोर्ट से स्टे लेने पहुंच गए थे, परंतु यह दांव उल्टा पड़ गया, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे नहीं रुकेगा। यदि मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं करेगा तो बलपूर्वक यह सर्वे किया जाएगा। जो ताले नहीं खोले जाएंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा, परंतु सर्वे हर कीमत पर होगा। आखिर जब वहां मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, वहां केवल मस्जिद ही है, तो सर्वे से किस बात का डर है? परिणाम स्वरूप 14 व 15 मई को हाईकोर्ट के आदेशानुसार सर्वे हुआ। यह सर्वे तहखानों सहित पूरे ज्ञानवापी परिसर का हुआ। सर्वे करने वालों को हाईकोर्ट से निर्देश है कि सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना करें और 17 मई तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। मित्रों, सर्वे करने वालों ने इसीलिए अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की है, परंतु जो कुछ समाचार पत्रों से पता चला है वह हर किसी को चौंका देने वाला है। आज के 1 हफ्ते पहले तक आप में से कितने लोगों को पता था कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाने भी हैं? शायद किसी को नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 4 तहखाने, जिनमें से 2 के ताले खोले गए और 1 तहखाने का ताला तोड़ा गया तथा 1 तहखाना बिना दरवाजे का है। जब यह तहखाने खोले गए तो अंदर काफी धूल मिट्टी व जाले थे, इसलिए सफाई कर्मियों ने पहले इनकी सफाई की, उसके बाद सर्वे का काम चालू हुआ। समाचार सूत्रों से खबर है कि इन तहखानों के अंदर सैकड़ों की संख्या में प्राचीन पत्थर के खंभे मिले, जिन पर कमल व स्वास्तिक के निशान बने हुए। तहखानों की दीवारों पर भी स्वास्तिक व कमल के निशान हैं तथा कुछ स्थान पर संस्कृत भाषा में श्लोक उकेरे हुए। इसके साथ साथ खंडित मूर्तियां भी बरामद हुई। यहाँ एक मगरमच्छ की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसे गंगा माँ का वाहन कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू पक्ष के वकीलों की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमें कुएं में शिवलिंग मिला है, और इसके कुछ ही देर बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि वजू खाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। उन्होंने कहा कि यह शिवलिंग नंदी जी के सामने है, जो कि काफी गहराई तक है। शिवलिंग जब मिला तो लोग झूम उठे और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने फोन पर आज तक को बताया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, उसकी प्रोटेक्शन लेने के लिए हम सिविल कोर्ट जा रहे हैं। वहीं वादी महिला लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम के सदस्य सोहन लाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो इतिहासकारों ने लिखा था वह मिल गए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाबा मिल गए। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम मिला है। इसके बाद हम पश्चिम दीवार में 75 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचे मलबे की जांच करने की मांग करेंगे। सर्वे के दौरान इन तहखानों में काफी अंधेरा था, इसलिए टॉर्च की रोशनी में यह सर्वे किया गया है।
पहले दिन के सर्वे में लगभग 50% सर्वे पूरा कर लिया गया था। तहखानों में जहरीले जीव मिलने की आशंका के चलते वन विभाग टीम को भी बुलाया गया था। सर्वे के दौरान एक तहखाने में सांप मिलने की चर्चा भी सामने आई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद अगले दिन यानी रविवार को फिर सर्वे हुआ। रविवार को जो सर्वे के दौरान मिला वह और भी चौंकाने वाला था। मित्रों, ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां ऊपर मंदिर का गुंबद बना हुआ है और बाहरी गुंबद उसी के ऊपर बनाया गया है। दोनों गुंबदों के बीच लगभग 5 फीट का गैप है, यानी मंदिर के गुंबद के ऊपर ही मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है, जो बाहर से देखने पर मस्जिद जैसा है और अंदर से मंदिर का गुंबद है। इसके बाद पिछली दीवार का भी सर्वे हुआ। इससे तो अंधा भी छूकर बता देगा कि यह मंदिर की दीवार है। मित्रों, साक्ष्य तो पूरी तरह से उपलब्ध हुए हैं, परंतु निर्णय आने में अभी और क्या क्या दिक्कतें होंगी वह भी जान लेते हैं। 17 मई को सर्वे दल अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपेगा। इस रिपोर्ट को यदि दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो उसे साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। यदि कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो रिपोर्ट को संबंधित कोर्ट में चुनौती दे सकता है। यही नहीं, पक्षकार आपत्ति खारिज होने पर ऊपरी कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है। इसीलिए पूरी तरह से निर्णय आने में अभी काफी समय लग सकता है। यह भी बताते चले कि 4 तहखानों में से एक तहखाना सन 1993 तक हिंदू पक्ष के पास था। इस कमरे में ज्ञानवापी व्यासपीठ के व्यास जी रोजाना आते जाते थे और श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ किया करते थे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी सौरभ चंद्रा ने सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिद के चारों तहखानों को बंद करवा दिया था और तभी से श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना भी बंद हो गई। मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई और सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को दे दी गई। इस तरह 29 साल बाद यह तहखाने खोले गए। मित्रों, हमारी लड़ाई देश के मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अपने उन मंदिरों को लेकर है जिन्हें मुगलों ने तहस नहस करके वहां मस्जिद बना दी। मुगल आक्रांता लुटेरे थे जिनका भारतीय मुसलमान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वजों को इन्हीं आक्रांताओं ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया। यह बात भी ज्यादातर भारतीय मुसलमान जानते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वह मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिरों को वापस उनके स्वरूप में लाने में हिंदुओं का सहयोग करें। यकीन मानिए, इससे उनके पूर्वजों को भी न्याय मिलेगा और देश में भाईचारा भी बढ़ेगा। हर भारतीय मुसलमान को यह समझना चाहिए कि औरंगजेब या बाबर भारतीय नहीं थे, बल्कि मध्य एशिया से यह लुटेरे बनकर आए थे। इन्होंने भारत देश को लूटा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, निर्दोष नागरिकों की हत्या की और उनकी औरतों व बेटियों का बलात्कार किया। उनकी क्रूरता की कहानियां इतिहास में भी भरी पड़ी हैं। इसीलिए जो भी भारतीय मुस्लिम उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं वह सरासर गलत है। यदि धर्म के नजरिए से भी देखें तो हर धर्म यही कहता है कि सत्य को स्वीकारें। इसी को सच्चा ईमान कहते हैं। सच्चा ईमान वाला वही है जो ईमानदारी से सत्य को स्वीकार करे, और वैसे भी सत्य कभी छिपता नहीं है। यदि कोई नहीं स्वीकार करता तो भी सत्य खुद ब खुद एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है और तब उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।